अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। हम पढ़ रहे हैं अली की एन से राख रुकाबी, जो कि अबू लिया साहब का लिखा हुआ एक अदद फिल्म स्क्रिप्ट है। ये कराची की कहानी है जो कि एक रेप स्टोरी है और हम इस फिल्म स्क्रिप्ट के इख्तिताम पर हैं। आजकल हमने सीन नंबर 45 तक पढ़ लिया था और आज हम सीन नंबर 46 का आगाज़ करेंगे। तो चलते हैं। सीन नंबर 46। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार शमरेज, तुरगुल और गुंडे। रात हो चुकी है। हट के अंदर लॉन्च में कालीन पर खाना लगाया हुआ है। सारे खाना खाने जा रहे हैं। शमरेज इनसे बातें भी कर रहा है। खाना और पानी पीना एक साथ चल रहा है। थोड़ी देर के बाद तुरगुल खान उठता है तो लड़खड़ा जाता है। बाकी इसे डगमगाता हुए देखकर हैरान होते हैं। तुरगुल खान संभलने की कोशिश करता है, फिर खाने पर ही गिर जाता है। शमरेज खान की आंखों के गिर्द भी अंधेरा छा जाता है। वो सर झटकने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश होकर पीछे की जानिब लुढ़क जाता है। काट। सीन नंबर 47। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना, शमरेज। शमरेज खान को होश आता है। वो सोफे पर मौजूद है। वो कसमसाता है। देखता है सामने सोफे के नीचे फर्श पर हिना बैठी है। शमरेज इसे देखकर पहचानने की कोशिश करता है, फिर पहचान जाता है। मुस्कुराता है। शमरेज खान, चिड़िया, तो तुम हो वो चिड़िया जिसने मेरे इरफान को मारा है। हिना, ना सिर्फ रफ़ीक बल्कि टीपू, माजिद और रशीद को भी। क्यों, क्या वो तुम्हारे नहीं थे? शमरेज खान गुस्से से घुराता है। हरकत की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। नीचे देखता है तो पाँव में पेशावरी चप्पल इसने पहने हुए हैं। इनके ऐन वस्त में दो बड़ी कीलें ठुकी हुई हैं जो फर्श में पेविस्त हैं। चप्पलों से खून रस रहा है। शमरेज खान को दर्द का एहसास होता है। वो पाँव उठाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। इसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। दर्द बर्दाश्त करने की वजह से चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार हैं, लेकिन वो कराहता नहीं है। शमरेज खान सांस ढीला छोड़ता है, फिर हिना को देखता है जैसे कुछ याद आया हो। शमरेज खान, तुम्हारा खसम किधर है? हिना, क्यों, इसको तुमने अपनी बहन का रिश्ता देना है? शमरेज खान घुराता है। हिना, इधर ही है, तुम्हारी चीलों का बंदोबस्त कर रहा है। शमरेज खान देखता है कि कालीन पर खाना तो बिखरा पड़ा है लेकिन तुरगुल समेत कोई भी साथी मौजूद नहीं है। शमरेज खान, हमसे दुश्मनी तुम लोगों को महंगी पड़ेगी चिड़िया। हिना पास आती है। जोगर की ठोकर शमरेज के मुंह पर मारती है, फिर ठोकरें मारती जाती है। इसका अंदाज हिजियाना है। जब मारते मारते थक जाती है तो शमरेज खान हल्का सा हंसता है। इसके चेहरे से जाहिर हो रहा है कि हिना की ठोकरों से इसे रत्ती भर भी दर्द नहीं हुआ। हिना पलट कर मुड़ती है, इधर उधर देखती है। इसे कोने पर हथौड़ी नजर आती है। वो हथौड़ी उठाकर वापस आती है, शमरेज खान की गोद में बैठ जाती है और मशीनी अंदाज में हथौड़ी इसके सर और चेहरे पर बरसाने लगती है। शमरेज का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ हिना का चेहरा, इसके हाथ और सर और चेहरे पर पड़ने वाली ज़रबें दिखाई जाएंगी। कुछ देर बाद हिना थक कर शमरेज की गोद से उतर जाती है। हथौड़ी एक तरफ फेंकती है। इसके कपड़े, चेहरा खून से भर चुका है। कैमरा शमरेज का चेहरा दिखाता है। इसका सर और चेहरा गाढ़े खून से तरबतर है और बुरी तरह से पिचक चुका है। हिना निढाल सी होकर सोफे पर गिर जाती है। कट। सीन नंबर 48। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना। एहतशाम कमरे में है। ये वो कमरा है जो पिछली मर्तबा इनका बेडरूम था। बेडशीट्स तब्दील हैं, बाकी सब सेटिंग वही है। बेड पर दो और फर्श पर दो लाशें पड़ी हुई हैं। एहतशाम कमरा बंद करके बाहर आता है। लॉन्च में सोफे पर शमरेज की लाश पड़ी है। सामने सोफे पर हिना बैठी है। इसने सर घुटनों में छुपा रखा है। एहतशाम पास आता है। हिना सर उठाती है। इसकी आंखों में आंसू हैं। एहतशाम इसे उठाता है। इसके आंसू पहुँचता है, फिर इसे सीने से लगा लेता है। हिना इससे लिपटी है। आंसू बह रहे हैं। हिना, थैंक यू सो मच।
आई एम प्राउड ऑफ यू। एहतशाम, एनीथिंग फॉर यू, आई लव यू। हिना, आई लव यू टू। अचानक खटका होता है, दोनों चौंकते हैं, मुड़कर देखते हैं। अंदाज़ा होता है कि आवाज़ कमरे से आ रही है। दोनों एक दूसरे को तकते हैं क्योंकि ये वो कमरा है जहाँ इन पर तशद्दुद किया गया था। दोनों बढ़ते हैं। एहतशाम पिस्तौल निकाल लेता है। कट। सीन नंबर 49। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना, मरियम। टॉर्चर रूम वाले कमरे में चारपाइयाँ खड़ी हैं, दीवार के साथ लगी हुई हैं। 2 कुर्सियाँ हैं जिन पर मरियम और दानिश को बांधा हुआ है। दानिश आवाज़ दे रहा है, हेलो हेलो, कहाँ मर गए हो, बात तो सुनो। दरवाज़ा खुलता है। एहतशाम और इसके पीछे हिना अंदर दाखिल होते हैं। चारों एक दूसरे को देखकर हैरान दिखाई दे रहे हैं। दानिश, आप कौन हैं? प्लीज़ हमें खोल दें। ऊपर जो लोग हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। उन्होंने हमें गन पॉइंट पर यहाँ लाकर बांध दिया है। फिर इसे ख्याल आता है, लेकिन इनके होते हुए आप कमरे तक कैसे आए? एहतशाम इसके पास जाता है, पिस्तौल जीन्स की अकब में अड़ोसता है। एहतशाम, लिसन एंड लिसन केयरफुली। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए थे। जिस जगह तुम बंधे हो यहाँ 1 साल पहले हम थे। मेरी बीवी की इस रात की चीखें और अपनी बेबसी मैं आज तक नहीं भूला। अगर तुम आज रात यहाँ इनके साथ गुजार लेते तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते या मारे शर्मिंदगी के खुदकुशी कर लेते। दानिश कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। एहतशाम इसे मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा देता है। एहतशाम, अब मैं तुम दोनों को खोलने लगा हूँ। तुम दोनों यहाँ से फौरी चले जाओगे। जाते हुए ऊपर जो कुछ देखोगे इसका जिक्र भूल कर भी किसी से नहीं करोगे। एम आई क्लियर? दानिश धीरे से असबाब में सर हिलाता है। एहतशाम मरियम को देखता है। मरियम 3 बार सर हिलाती है। एहतशाम उन्हें खोलने लगता है। इंटरकट। चारों कमरे से बाहर लॉन्च में हैं। मरियम, दानिश सोफे पर शमरेज़ की लाश देखते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं और चुपचाप बाहर की जानिब चल पड़ते हैं। सीन नंबर 50। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना, दानिश, मरियम। चारों बाहर आए हैं। एहतशाम और हिना गेट पर खड़े हैं, जबकि दानिश और मरियम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। दानिश गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करता है। मरियम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठने लगती है तो हिना इसे आवाज़ देती है, हिना सुनो। मरियम मुड़ती है। हिना चलती हुई इसके पास आती है। हिना, ये तुम्हारा शौहर है या बॉयफ्रेंड? इशारा दानिश की जानिब है। मरियम, शौहर है। हिना सोचते हुए जैसे जुमले मुंतखब कर रही हो। हर कोई ऐसा नहीं होता कि अपनी बीवी की तस्लील के सालों तक थाने कचहरी के चक्कर लगाता फिरे या फिर बगैरत बनकर चुप कर बैठ जाए। फिर कुछ इस जैसे होते हैं। ये कहते हुए हिना एहतशाम की तरफ देखती है। जिससे मोहब्बत करते हैं इसके बदन से टपकने वाली हर बूंद और जिस्म पर लगने वाली हर खराज सूद के साथ वसूल करते हैं। हिना, बस इतना ही कहना था तुमसे। मरियम ममनून निगाहों से हिना को देखती है जैसे इसे सब कुछ समझ आ गया हो। वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी फराटे भरती हुई हॉक्सपे से दूर चली जाती है। सीन नंबर 51। मुकाम हाईवे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना। फ्लैशबैक। हाईवे पर कोयला कढ़ाई होटल का मंजर है। बाहर गोल तख्त पर 5 बैठे हुए हैं। खाना लगा हुआ है। कैमरा गोल गोल इनके गिर्द घूमता है। टीपू, मुझे नहीं लगता वो दोनों पुलिस के पास जाएंगे। माजिद, मेरा भी यही ख्याल है लाला। अगर वो गए होते तो अभी तक पुलिस हट को घेर चुकी होती। शमरेज़, फिर भी मेरा एहतियात करना बनता है। मैं माल की डिलीवरी के लिए काबुल जा रहा हूँ। 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर टीपू को देखता है। शमरेज़, तुम 1 हफ्ते तक खोखा बंद रखो और गायब हो जाओ। टीपू, ठीक है लाला। और तुम रफ़ीक को देखते हुए। ये कहकर शमरेज़ मुस्कुराता है। शमरेज़, तुम मेरे यूसुफ कोट वाले घर में चला जाओ और मज़े करो। रफ़ीक हंस देता है। बाकी भी मुस्कुराने लगते हैं। कट। सीन नंबर 52। मुकाम महल्ला, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना।
रात का मंजर है। ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी शॉप है। काफ़ी रश है। एक कोने पर हिना बैठी हुई अपने मोबाइल के साथ खेल रही है। पास कोई आकर रुकता है। फिर आवाज़ आती है, एहतशाम, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हिना मुस्कुराते हुए ऊपर देखती है। एहतशाम खड़ा मुस्कुरा रहा है। हिना, नहीं, अभी कुछ देर में मेरे हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं। एहतशाम, चलें, जब तक वो नहीं आ जाते मैं आपको कंपनी देता हूँ। फिर कैमरा दूर होता जा रहा है। एहतशाम इसके सामने बैठा है। दोनों बातें कर रहे हैं। कैमरा दूर हो रहा है। कट। सीन नंबर 53। मुकाम हाईवे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना, दो पुलिस वाले। चंद हफ्तों बाद एक तारीख वीरान सड़क पर दो पुलिस वाले खड़े हैं। उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोक रखा है। रिक्शे में एक लड़की है और एक लड़का है। पुलिस वाला, कहाँ से आ रहे हो? लड़की लड़का एक दूसरे को देखते हैं। वो पुलिस वाला करख्त लहजे में, सच सच बताना वरना आवारा गर्दी में अंदर कर दूंगा। लड़का, हम फिल्म देख कर आ रहे हैं। पुलिस वाला लड़की से, तुम्हारा भाई है ये क्या? लड़की, नहीं। पुलिस वाला, क्या यार है तेरा? पुलिस वाला वापस जाकर दूसरे पुलिस वाले से बात करता है। फिर वापस आता है। अब इसका चेहरा और लहजा दोनों बदले हुए हैं। पुलिस वाला, नीचे आ जाओ, थाने जाना होगा, वहाँ जाकर फुल तशवीश होगी। लड़की लड़का दोनों सहमे नीचे उतर आते हैं। पुलिस वाला लड़के से, तुम नहीं, तुम जाओ ऐश करो। लड़का हैरानी से, लेकिन सर। पुलिस वाला थप्पड़ मारता है। आगे से बकवास करता है, चल दफ़ा हो वरना अभी इधर तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। लड़का बाइक पर बैठता है और स्टार्ट करके चला जाता है। पुलिस वाला लड़की को देखता है। चेहरे पर हवस है। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। पुलिस वाला, चलो मेरी शहजादी, अब हम तुम्हें लेट नाइट शो दिखाते हैं। वो इसे दोनों पुलिस वालों के पास लेकर जा रहा है कि एक गाड़ी जिसकी लाइट्स फुल ऑन है फुल स्पीड से आती है और इनके बिल्कुल सामने आकर रुकती है। पुलिस वाले आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं। पुलिस वाला, अबे कौन है? लाइट ऑफ करके अबे सामने आ। गाड़ी का ड्राइवर के साथ वाली सीट का दरवाज़ा खुलता है। एक हाई हील दिखाई देती है। फिर बाजू बाहर निकलता है जिसके हाथ में बेसबॉल है। गाड़ी से हिना बाहर निकलती है। वो बेसबॉल लहराते हुए पुलिस वालों की तरफ जा रही है। म्यूज़िक तेज़ी से बजता है। ख़त्म शब्द।